हेलो फ्रेंड्स। मैंने आपने मेरा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देखा ही होगा। तो उसके बाद मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स अपडेट किए थे यूट्यूब पर। तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर न्यूमेरिकल तो समझ में आ रहे थे, लेकिन सर प्लस माइनस कब माइनस हो रहा था, कब प्लस हो रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो बेटा उसका मात्र एक ही सॉल्यूशन है कि आपका बेस प्लस माइनस आपको नहीं आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो स्पेशल करके प्लस और माइनस में बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बताइएगा, मैं आपको पूरी 100% मैं अपना दूंगा कि मैं आपको याद भी कराऊं, इसी वीडियो में आपको याद भी करवा दूं और आपको बताऊं भी कैसे आपको याद रखना, कैसे आपको याद नहीं रखना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जैसा बताऊं वैसे करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणाकार। ठीक है, और आपको मैंने यहाँ पे एक नोट्स भी लिखी हुई है कि मात्र गुणाकार करने पर ही चिन्ह बदलता है। बिल्कुल बेटा, याद रखना कि चिन्ह आपका तभी बदलेगा जब मल्टीप्लाई यानी गुणाकार होगा। अगर गुणाकार होगा नहीं तो चिन्ह हमेशा फिर प्लस यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या को देखकर ही लगाया जाएगा। यानी कि मात्र गुणाकार करने पर ही चिन्ह बदलता है, जोड़ते समय और घटाते समय चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही लगाया जाता है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि बेटा जब भी आपको ब्रैकेट दिखाई दे या फिर आपको ऐसा मल्टीप्लाई का चिन्ह आपको दिखाई दे ऐसा, तो आपको समझना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणाकार करना है और गुणाकार करते समय चिन्ह बदलता है। अब चिन्ह सर कैसे बदलता है तो वो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बेटा जी ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो आपको याद कैसे रखना है, तो आपको याद ऐसे रखना है, प्लस का मतलब क्या होता है बेटा जी अच्छा चरित्र वाला इंसान, उसको प्लस मान लीजिए। और माइनस समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र क्या हो, खराब हो। ठीक है ना, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो बुराइयां होती हैं वो हमें अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टिव करती हैं। ठीक है ना, तो आपको इतना समझना है कि यह अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति है और एक खराब चरित्र वाला व्यक्ति है। तो अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति पर हमेशा आपने देखा होगा कि खराब चरित्र वाला व्यक्ति जल्दी हावी हो जाता है। ठीक है ना, हालांकि बात की बात अलग है, क्योंकि फिलहाल आपको याद ऐसे ही रखना है कि सर ये अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति है और ये खराब चरित्र वाला व्यक्ति है। तो जैसे ही दोनों की आपस में मुलाकात होगी तो अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति खराब वाले व्यक्ति से बोलेगा कि नहीं मुझे आने दे आगे, तो खराब वाला क्या बोलेगा, नहीं सर मैं ही आऊंगा। ठीक है, तो क्या दोनों में फाइट होगी और खराब चरित्र वाला व्यक्ति जल्दी जीत जाएगा, बिकॉज खराब वो इसलिए। ठीक है, तो तुरंत प्लस और माइनस की आपस में लड़ाई होगी तो माइनस क्या बोलेगा कि मैं आऊंगा, तो तुरंत यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी कि जिसका चरित्र खराब है वो व्यक्ति जीत जाएगा, यानी उसी का क्या आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में हम देखिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, यानी कि अब यहाँ पर भी खराब चरित्र वाला व्यक्ति है और यहाँ पर अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति है। तो वैसे क्या होगा, दोनों में फाइट होगी, दोनों फाइट होगी तो खराब चरित्र वाला व्यक्ति फिर से जीत जाएगा क्योंकि वो खराब है, इसलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा। अब गजब की बात हो तो तीसरे वाले में क्या सर, कि यहाँ पर भी खराब चरित्र वाला व्यक्ति है और यहाँ पर भी खराब चरित्र वाला व्यक्ति है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, अब दोनों में बराबर की फाइट होगी। ठीक है, दोनों में बराबर की फाइट होगी तो वो माइनस बोलेगा कि मैं आऊंगा और वो बोलेगा नहीं मैं आऊंगा। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों बोलेंगे मैं तुझे नहीं आने दूंगा, मैं तुझे नहीं आने दूंगा। तो दोनों क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्या बोलते हैं कि देख तू मुझे नहीं आने दे रहा है, मैं तुझे नहीं आने दे रहा हूं, तो ऐसा करते हैं ना तू जा ना मैं जाऊं, तो ऐसा करते हैं तीसरों को भेजते हैं। तो तीसरा कौन, तो प्लस आगे बोलता भाई मुझे भेज दो, मुझे मैं रह गया था मुझे भेज दो। तो माइनस माइनस क्या करते हैं, दोनों फाइट करते हैं आपस में, तो ना तो ये आता है ना तो वो आता है, तो तीसरों को भेजते हैं जिसको बोलते हैं हम प्लस, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे चौथे में क्या होता है, अरे चौथे में तो पहले से ही ये भी अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति है और ये भी अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति है। अच्छे चरित्र हमेशा क्या बोलते हैं, आपने देखा ही होगा कि बोलते सर पहले आप, वो बोलता सर पहले आप, पहले आपके चक्कर में भी ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए दोनों में से कोई भी एक चला जाए, क्योंकि दोनों प्लस ही है तो कोई भी एक आंसर आ जाता है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, उससे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है ना, तो इसी के साथ आपको याद रखना है कि प्लस माइनस माइनस होगा, खराब चरित्र अच्छे चरित्र वाले की खराब चरित्र वाले के साथ कंपैरिजन की जाए तो हमेशा खराब चरित्र वाला जीत जाता है, तभी नेगेटिव आ जाएगा। ये खराब चरित्र वाला, ये अच्छा चरित्र वाला, फिर से खराब चरित्र वाला जीत जाएगा। यहाँ पे खराब दोनों है तो दोनों आपस में फाइट करके समझौता कर लेंगे, बोले ना तू जा ना मैं जाऊं, तो तीसरे व्यक्ति को भेजते हैं, यानी कि हमारा प्लस आंसर आता है। और यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, नहीं अच्छे चरित्र वाले पर्सन व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे, कोई भी एक आ जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों में किसी का भी एक हम चिन्ह ले लेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना,
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्लस और माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस 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 होगा। ठीक है ना। एक बात खास करके बेटा, मैंने जो नोट लिख रखी है, ये नोट आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि चिन्ह सिर्फ जब भी हम गुणा करेंगे तभी बदलेगा, जोड़ते समय और घटाते समय चिन्ह कभी भी बदलेगा नहीं। तो उस समय जो चिन्ह हम लगाएंगे, जोड़ते समय और घटाते समय जो चिन्ह लगाने वाले हैं, वो सिर्फ बड़ी संख्या को देखकर ही हम लगाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।